हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीडीए टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टू पीडीए। तो इस वीडियो के अंदर आपको एक पीडीए गिवन होगा, पोजीशन ऑटोमेटा आपको दिया जाएगा, आपको उसके करस्पॉन्डिंग एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर निकालना होगा। तो देखिए किस तरह से होगा। तो पहले हम कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं, फिर एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। तो ये एक पीडीए गिवन है। पीडीए हम जानते हैं, पीडीए इज रिप्रेजेंटेड बाय 7 टपल क्यू, सिग्मा, डेल्टा, टाउ, क्यू नॉट, जेड नॉट और एफ। ये सारे टपल ऑलरेडी हम जानते हैं। पीडीए इज 7 टपल से रिप्रेजेंट होगा और ग्रामर इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 टपल्स बीटीपीएस। तो आपको पीडीए गिवन रहेगा, आपको इन 7 टपल्स को ग्रामर यानी 4 टपल्स में कन्वर्ट करना है बीटीपीएस में। तो आपका गोल क्या रहेगा इसमें कि आपको ये गिवन होगा, बीटीपीएस निकालना होगा। V is a set of non-terminal, T set of terminals, and P is a production rules and S starting symbol। तो देखिए पहले रूल डिस्कस करते हैं कि रूल क्या है। तो पहला रूल हम देखते हैं V के लिए कि ये V कैसे निकला, V किस तरह से आप फाइंड करेंगे। तो V के लिए रूल ये है कि सेट ऑफ नॉन टर्मिनल V क्या होगा, ये ट्रिपलेट फॉर्म में होगा। ट्रिपलेट लाइक Q Z Q डैश। ये किस तरह से ट्रिपलेट होगा, Q Z Q डैश सच दैट Q Q डैश बिलोंग्स टू Q, ये दोनों स्टेट बिलोंग्स टू Q एंड Z बिलोंग्स टू टाउ। इसका मीनिंग है कि इस तरह का ट्रिपलेट कि जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी स्टेट्स इस क्यू के अंदर बिलोंग कर रही हैं और जितने भी पुश डाउन सिंबल इस टाउ के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, उसके इस तरह के ट्रिपलेट टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, नॉन टर्मिनल सिंबल्स। यानी कि ऑल स्टेट्स और ऑल पुश डाउन सिंबल के टोटल इस तरह के कितने ट्रिपलेट बन सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉन टर्मिनल सिंबल्स। तो इस तरह से आप वी निकाल लेंगे। यस। नेक्स्ट देखते हैं टी। टी कैसे निकलेगा, टी वही होगा जो सिग्मा होगा। टी क्या होगा, जो सिग्मा आपको गिवन है वही टी हो जाएगा। ओके, नाउ पहले हम स्टार्टिंग सिंबल देख लेते हैं। स्टार्टिंग सिंबल एस कैसे निकलेगा, एस प्रोडक्शंस आर गिवन बाय, स्टार्टिंग सिंबल एस इज इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट इस पीडीए की क्या है, क्यू नॉट, और इनिशियल पुश डाउन सिंबल क्या है, इट इज जेड नॉट। तो इनिशियल स्टेट इनिशियल पुश डाउन सिंबल को रखिए और लास्ट इस ट्रिपलेट के लास्ट में क्यू रखिएगा। इस क्यू का मतलब क्या है, क्यू बिलोंग्स टू क्यू। ये क्यू बिलोंग्स टू क्यू का मतलब ये है कि फॉर एवरी क्यू बिलोंग्स टू क्यू, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं उनको सारी को बारी बारी से आपको यहाँ रखना है। जैसे सपोज 2 स्टेट हैं तो आप पहले Q0 यहाँ रखिए, और 2 स्टेट Q1 Q0 Q1 है तो पहले Q0 रखिए फिर Q1 रखिए। तो इस तरह से 2 स्टार्टिंग सिंबल होंगे, जिसमें ये ध्यान रखना है कि इनिशियल स्टेट और इनिशियल पुश डाउन सिंबल फिक्स रहेगा, बस यहाँ पे स्टेट को आपको चेंज करना है। तो वो सारे के सारे स्टार्टिंग सिंबल होंगे। तो इस तरह से आपने SP निकाल लिया। तो V कैलकुलेट हो गया, T निकल गया, S निकल गया, क्या बचा P। तो P प्रोडक्शन किस तरह से निकलेगा, ये भी एक P का पार्ट है। जो S जो ये निकला है ये भी एक प्रोडक्शन है। तो P के लिए हम कुछ रूल्स ये लिख रहे हैं कि अगर पीडीए में पॉप ऑपरेशन हुआ है तो उसके लिए क्या ग्रामर में प्रोडक्शन होगा, और पुश और नो ऑपरेशन हुआ है। नो ऑपरेशन का मतलब, नो ऑपरेशन को हम रीड भी बोलते हैं, नो ऑपरेशन या रीड ऑपरेशन हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग ग्रामर में क्या प्रोडक्शन होंगे ये देखते हैं। तो देखिए पीडीए में अगर इस तरह का कोई ट्रांजिशन लिखा है कि क्यू स्टेट ए इनपुट रीड कर रहे हैं, स्टैक के टॉप पर क्या है, जेड। आपने क्या किया, स्टेट चेंज करके क्यू अल्फा कर दिया और एम्प्टी कर दिया। एम्प्टी का मतलब ये रिप्रेजेंट करता है पॉप कर दिया कि क्यू स्टेट पर ए इनपुट रीड हो रहा था, स्टैक के टॉप पर जेड था, स्टेट आपने चेंज करके क्यू अल्फा और एम्प्टी मीन्स पॉप हो गया, एक एलिमेंट पॉप हो गया। इट इंड्यूस द प्रोडक्शन फॉर्म, ये क्या सीएफजी का प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेगा। देखिएगा कि ये क्यू स्टेट होगा और ये जेड होगा। ये जो यहाँ जेड लिखा है ये क्यू स्टेट, ये जेड, और ये वाली जो स्टेट है दिस स्टेट यानी क्यू जेड क्यू अल्फा, इट डिटरमाइन व्हाट, जो आपने रीड किया था, क्या रीड किया था, ए। तो अगर इस तरह का पॉप प्रोडक्शन है तो उसके लिए सीएफजी में क्या प्रोडक्शन होगा, इस तरह का प्रोडक्शन होगा जिसमें ये क्यू ये वाला स्टेट है, जेड ये है, क्यू अल्फा नेक्स्ट स्टेट है और क्या रीड किया था, ए। तो पॉप के करस्पॉन्डिंग ये ग्रामर का प्रोडक्शन रूल होगा। नाउ पुश एंड नो ऑपरेशन या रीड के करस्पॉन्डिंग क्या रूल्स होंगे उसको देखते हैं। देखिए पुश को पीडीए में किस तरह से रिप्रेजेंट किया था, क्यू स्टेट पर ए इनपुट रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर जेड है, तो स्टेट चेंज करके आपने क्या किया, Q1 और स्टैक में एक स्ट्रिंग को पुश कर दिया। तो ये क्या है, पुश ऑपरेशन। तो पुश पुश और नो ऑपरेशन यानी रीड दोनों के लिए यही रूल्स लगेंगे। तो वो कैसे होंगे देखिएगा
कि इंड्यूस मैनी प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म, अगर पोस्ट एन ऑपरेशन का केस है, इट इंड्यूस मैनी प्रोडक्शन कुछ इस तरह के फॉर्म के होंगे, वो क्या होंगे? इधर देखिए, ये क्यू है, ये जेड है, और यहाँ पे हमने जितनी भी स्टेट है उन सारी स्टेट को बारी बारी से चेंज किया है। सपोज आपके पास 2 स्टेट है तो पहले मैं Q0 Q1, 2 स्टेट है तो पहले Q0 रखूंगा फिर Q1 रखूंगा। ऐसे ही आपकी जितनी भी स्टेट है उन सारी स्टेट को अल्टरनेट यहाँ रखा जाएगा। तो उन सारी स्टेट को मैंने लेट Q डैश ले लिया, तो ये Q दिस जेड और इट इज Q डैश। दिस इम्प्लाइज व्हाट, जो आपने इनपुट रीड किया है यहाँ, ये इनपुट रीड किया है वो आप यहाँ लिखेंगे, एंड इस ब्रैकेट में ये जो Q1 स्टेट है वो Q1 स्टेट, ये जो पुश डाउन सिंबल है ये Z1, ये Z1 पुश डाउन सिंबल, और यहाँ से स्टेट आप अल्टरनेट चेंज करेंगे, जितनी भी स्टेट है उनको यहाँ रखेंगे। तो सपोज नेक्स्ट स्टेट हमने Q2 लिया, तो ये ट्रिपलेट Q2 पे एंड हो रहा है, तो नेक्स्ट जो इसके बाद नेक्स्ट जो स्टार्ट हुआ वो Q2 से स्टार्ट हुआ, इसी से स्टार्ट होगा जिससे आपने एंड किया है। तो इट इज Q2, और नेक्स्ट पुश डाउन सिंबल ये क्या है, इट इज Z2, और फिर नेक्स्ट स्टेट मैंने ये जो Q3 ले लिया, तो अगर ये Q3 लिया तो नेक्स्ट ट्रिपलेट किससे, Q3 से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट Z3 होगा। इस तरह से डॉट 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 आप आगे जा रहे हैं, और लास्ट में नेक्स्ट सपोज QM है और ये लास्ट पुश डाउन सिंबल इट इज ZM, ये लास्ट पुश डाउन सिंबल है। अब इसके बाद कोई भी सिंबल नहीं है, स्टैक का ये लास्ट पुश डाउन सिंबल है, इसको भी बाहर निकाल देंगे तो अब लास्ट में कुछ नहीं है। तो लास्ट वाली जो स्टेट होगी ये स्टेट, ये वाली स्टेट होगी, ये ध्यान रखिएगा, ये लास्ट स्टेट ये स्टेट होगी। दिस इज Q, अगेन एक बार फिर से देखिएगा, Q ये Z और ये Q डैश, यहाँ स्टेट आप चेंज करेंगे, एंड दिस इनपुट A इट Q1 ये Z1, और यहाँ भी स्टेट जितनी भी स्टेट है उनको आप चेंज करते रहेंगे। बट ध्यान रखना जो आपने यहाँ रखा है उसी से आपको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट पुश डाउन सिंबल Z2, नेक्स्ट फिर Q3 ले लिया, ये चलेगा लास्ट तक, लेट दिस इज QM, और लास्ट पुश डाउन सिंबल है ये इट इज ZM, तो ये लास्ट स्टेट होगी, अब ट्रिपलेट आगे नहीं जाएगा। तो Q डैश ये वही होगी जो ये स्टेट है जो आपने यहाँ पे लिया है, एंड Q डैश Q2 Q3 एंड QM इज बिलोंग्स टू Q। ये सारी स्टेट कैपिटल Q के अंदर बन नहीं है, उस तरह के जितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो सारे प्रोडक्शन किसके लिए होंगे, पुश या रीड के केस में। तो देखिए हमने अब P भी निकाल लिया, तो आपके पास P V T सारा निकल गया। तो इस तरह से आप सभी को निकाल सकते हैं। देखिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर AKTU एग्जाम। जो AKTU एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन एवरी ईयर आता है और मैक्सिमम मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए CFG विच एक्सेप्ट Na का मतलब है Na फॉर नल, नल मीन्स एम्प्टी, एम्प्टी ए का मतलब ये एक PDA है जो एम्प्टी एक्सेप्ट के थ्रू एक्सेप्ट हुआ है, वेयर ए क्या है, ए इट इज ए PDA, और एन फॉर एम्प्टी स्टैक। कंस्ट्रक्ट CFG विच एक्सेप्ट NA एनी एम्प्टी स्टैक, वेयर ए क्या है, ये PDA दिया गया है, और डेल्टा इज गिवन बाई डेल्टा, ये रूल्स दिए गए हैं। तो आपको इस एम्प्टी स्टैक के थ्रू जो PDA जो दिया गया है उसके थ्रू कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर निकालना है। तो ये PDA है, यहाँ PDA को A कह दिया है इस क्वेश्चन में। तो PDA के 7 टपल्स हैं, हम 7 टपल्स को ऑलरेडी जानते हैं कि वो ये टपल क्या है, ये Q लिखा है, ये सिग्मा लिखा है, यहाँ टाउ लिखा है, ये डेल्टा, ये Q0, ये Z0, और ये फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट की जगह इसमें एम्प्टी स्टैक के थ्रू एक्सेप्ट हुआ है, एम्प्टी तो कोई फाइनल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज 5, एम्प्टी स्टैक के थ्रू एक्सेप्ट हुआ है। तो इस तरह से ये सारे टपल्स दिए गए हैं, इसमें डेल्टा को नीचे डिफाइन किया गया है। Q ऑलरेडी दिया गया है, सिग्मा ये है, ये टाउ है, और डेल्टा को ये डिफाइन किया गया है। ये जो डेल्टा है वो ये लिखा है, सभी सारे डेल्टा लिखे हुए हैं। ये इनिशियल स्टेट है Q0, इनिशियल पुश डाउन सिंबल Z0 वाया एम्प्टी स्टैक के थ्रू एक्सेप्ट हुआ है। तो देखिए डेल्टा ये दिया गया है, डेल्टा का जो पहला वाला रूल है वो कह रहा है Q0 स्टेट पर B इनपुट रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर Z0 है, आपने स्टेट को Q0 रखा और Z0 के ऊपर Z आ गया। इसका मतलब ये रूल किसका है, ये रूल पुश हुआ है इसमें। Q0 एम्प्टी Z0 और Q0 एम्प्टी, इसने Z0 को भी बाहर निकाल दिया, ये किसके लिए है, पॉप के लिए। रूल नंबर 3, Q0 B इनपुट रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर Z के ऊपर एक और Z पुश कर दिया, ये पुश के लिए है। एंड Q0 स्टेट इनपुट रीड स्टैक के टॉप पर Z ही है। देखिए पहले भी Z अब भी Z, ये केवल रीड हुआ है, या इसी को नो ऑपरेशन भी बोलते हैं।
नाउ Q1 स्टेट पर बी इनपुट रीड हुआ है, स्टैक के टॉप पर जेड है, आपने इसको भी पॉप कर दिया, ये यहाँ पे पॉप हुआ है और इस जगह पे रीड ऑपरेशन हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू पुश पॉप आपको ये निकालना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम V डिस्कस करते हैं कि V क्या होगा, नॉन टर्मिनल सिंबल्स क्या होंगे। तो V के लिए हमने क्या रूल लिखा था कि V क्या है, V का रूल ये है, V इज अ सेट ऑफ नॉन टर्मिनल। मैंने यहाँ भी लिख रखा है V क्या है, V होगा Q Z Q डैश सच दैट Q Q डैश बिलोंग्स टू Q Z बिलोंग्स टू टाउ। इसका मतलब है कि जितनी भी स्टेट हैं और जितने भी पुश डाउन सिंबल है उन सभी के इस तरह के कितने ट्रिपलेट बन सकते हैं, वो सारे के सारे V होंगे, नॉन टर्मिनल्स होंगे। तो अब आप देखिए कितनी स्टेट्स हैं आपके पास, स्टेट कितनी है, देयर आर टू स्टेट Q0 Q1, और पुश डाउन सिंबल कितने हैं, टू पुश डाउन सिंबल Z0 और Z। तो टोटल इनके कितने ट्रिपलेट इस तरह से बन सकते हैं। देखिए V क्या है, एक ट्रिपलेट बना Q0 Z0 Q0 Q0 Z0 Q0, नेक्स्ट Q0 Z0 यहाँ पे अब Q1 कर दिया हमने। अब Z0 की जगह हमने Z रख लिया, इसमें Q0 Z Q0 और Q0 Z Q1। ऑलराइट, तो ये Q0 से स्टार्ट होने वाले सारे केसेस बन गए। अब ये Q1 वाले सारे केसेस Q1 से स्टार्ट हो रहे हैं, Q1 Z0 Q0 Q1 Z0 Q1। अब इसी में Z0 की जगह Z रख लिया। तो इस तरह से ये जो टोटल 8 ट्रिपलेट बने, ये 8 के 8 ट्रिपलेट ये सारे क्या हैं, नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं। नाउ स्टार्टिंग सिंबल क्या होगा, स्टार्टिंग सिंबल एस हो जाएगा। एस के लिए मैंने ये रूल लिखा है, एस का रूल क्या है, एस का रूल ये है कि इनिशियल स्टेट और इनिशियल पुश डाउन सिंबल फिक्स रहेगा और यहाँ पे स्टेट आपकी चेंज होती रहेगी, क्यू बिलोंग्स टू क्यू डैश। यहाँ पे सारी स्टेट्स आपको लिखनी है बारी बारी से चेंज करके। तो देखिएगा हमने इनिशियल स्टेट क्यू नॉट है, हमको पता है इनिशियल स्टेट क्या है, इनिशियल स्टेट इज क्यू नॉट, इनिशियल पुश डाउन सिंबल जेड नॉट। तो क्यू नॉट और जेड नॉट को फिक्स रखा और यहाँ पे हमारे पास देयर आर टू स्टेट Q0 Q1। तो पहले मैंने Q0 रखा तो एक ट्रिपलेट ये बन गया, ये भी स्टार्टिंग सिंबल है। फिर इस Q0 की जगह मैंने अब की बार Q1 रखा तो ये भी ट्रिपलेट बन गया। ये Q0 Z0 फिक्स है, यहाँ Q0 Q1 रखने से तो ये आपका स्टार्टिंग सिंबल आ गया। इस तरह से आप स्टार्टिंग सिंबल निकाल लेंगे। इस ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल ये है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं टी। टी क्या होता है, टी का रूल वही है, टी सिग्मा होता है और इस क्वेश्चन में सिग्मा की जगह क्या दिया गया, ए कॉमा बी। तो सिग्मा इज ए कॉमा बी, तो टी क्या हो गया, VTPS में टी आ गया ए कॉमा बी। नाउ आपने एस निकाल लिया, टी और भी निकाल लिया, आप पी निकालते हैं, पी इज अ प्रोडक्शन रूल। तो देखिए पी आप निकालेंगे पुश पॉप और रीड ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग। तो पहला वाला रूल हम डिस्कस करते हैं, 1 के करस्पॉन्डिंग। फर्स्ट क्या लिखा था, क्यू नॉट स्टेट पर बी इनपुट रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर जेड नॉट है, आपने क्या किया, Q0 रखा और इसमें एक पुश ऑपरेशन कर दिया। तो देखिए पुश का क्या रूल था, एक बार फिर से समझिएगा। क्यू स्टेट पर ए इनपुट रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर क्या है, जेड, स्टेट Q1 हुआ और स्ट्रिंग पुश हो गया। तो इसमें हम ये पुश के केस में इस स्टेट को यही रखते हैं और ये जो पुश डाउन सिंबल है उसको यहाँ रखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये Q0 इसके करस्पॉन्डिंग ये स्टेट और नेक्स्ट पुश डाउन सिंबल Z0, और यहाँ पे आप स्टेट को चेंज करेंगे, Q डैश बिलोंग्स टू कैपिटल Q। तो Q डैश बिलोंग्स टू कैपिटल Q, कितनी स्टेट हमारे पास, टू स्टेट है, तो एक Q0 के लिए ले लेते हैं। इसी तरह से हम Q0 Z0 और फिर Q1 के लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास टू स्टेट, एक बार Q0 रखेंगे एक बार Q1 रखेंगे। तो लाओ Q0 आपने इस पे पुट किया तो दिस इंप्लाइज व्हाट, ए इनपुट जो आपने इनपुट रीड किया यहाँ, ए की जगह क्या रीड किया, बी। नाउ ये Q0, ये जो स्टेट है ये स्टेट Q0। नाउ ये पुश डाउन सिंबल जेड, यहाँ जो पुश डाउन सिंबल Z1 था ये जेड, और यहाँ पे भी हम स्टेट को चेंज करते हैं, हमारे पास जितनी स्टेट हैं उनको आप रखते हैं। तो लेट हमारे पास टू स्टेट हैं, तो पहले मैंने Q0 लिया, किसी को भी पहले ले सकते हैं, लेट मैंने पहले Q0 ले लिया। अब इस ट्रिपलेट की एंडिंग Q0 से हो रही है, तो नेक्स्ट ट्रिपलेट स्टार्ट कहाँ से होगा, इस Q0 से ही। और नेक्स्ट पुश डाउन सिंबल अब ये कौन सा है, इट इज Z0, और Z0 ये लास्ट है। अगर ये ZM जैसे लास्ट था तो लास्ट वाली स्टेट क्या थी, जो ये स्टेट है, तो ये लास्ट है, तो लास्ट स्टेट क्या होगी, जो ये यहाँ लिखिए Q0। एक केस ही अपना। दूसरा इसी का एक प्रोडक्शन और बनेगा कब, जब इस जगह Q0 की जगह Q1 रखेंगे आप, Q0 Z। अब यहाँ Q0 की जगह हमने Q1, हमारे पास टू स्टेट है, Q1 लिया। अगर ये ट्रिपलेट Q1 पे एंड हुआ है तो नेक्स्ट फिर Q1 से स्टार्ट होगा, Q1 से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट Z0, ये लास्ट है Z0, तो लास्ट स्टेट क्या होगी, जो यहाँ पे जो लिखी है लास्ट स्टेट, लास्ट स्टेट ये दिस Q0। तो इससे टू प्रोडक्शंस जनरेट हो गए।
इसी तरह से यहाँ आप जब Q1 लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग भी जनरेट हो जाएंगे। जब आपने Q1 लिया तो इसमें देखिएगा क्या आएगा रिजल्ट, बी इनपुट जो आपने ये रीड किया Q0 Z, ये Q0 ये Z, यहाँ भी स्टेट आप चेंज करिए, पहले लेट Q0 ले लिया, ट्रिपलेट एंड Q0 पे हुआ तो नेक्स्ट ट्रिपलेट Q0 से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट पुश डाउन सिंबल Z0, ये लास्ट है तो लास्ट वाली स्टेट कौन सी होगी, जो ये स्टेट है, इट इज Q1। इसी तरह से Q0 Z0 Q1, इससे एक प्रोडक्शन और जनरेट होगा जब यहाँ Q1 रखा जाएगा, Q0 Z Q1, जब आपने Q1 रखा यहाँ तो नेक्स्ट स्टार्ट Q1 से Z0 और लास्ट स्टेट क्या होगी, जो ये Q1 है। तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग ये 4 प्रोडक्शंस आ गए ग्रामर में, इसके करस्पॉन्डिंग ये 4 प्रोडक्शंस जनरेट हो गए। चलिए नेक्स्ट 2 के करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड है, सेकंड ये लिखा था कि इसके करस्पॉन्डिंग, सेकंड जो उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में वो ये है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या जनरेट होगा। तो Q0 empty Z0, तो यहाँ देखिए क्या हुआ, पॉप हुआ है, तो पॉप के करस्पॉन्डिंग हमने ऑलरेडी रूल रखा है कि ये Q0 यही रहेगा, ये Z0 ये Z0 और ये वाला स्टेट यहाँ आ जाएगा, ये पॉप का रूल है, Q0 Z0 और ये Q0 यहाँ आ गया। दिस इम्प्लाइज व्हाट, यहाँ जो इनपुट लिखा हुआ था दैट इज एम्प्टी, तो ये पॉप के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन आ गया। इसी तरह से थर्ड वाला जो प्रोडक्शन पीडीए में लिखा था, जो ट्रांजिशन फंक्शन, इस ट्रांजिशन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, देखिए इसमें भी पुश हो रहा है, ये क्या है, पुश है, तो पुश में ये ट्रिपलेट ये Q0 Z, और यहाँ पुश के केस में हम स्टेट को चेंज करते हैं। लेट हमारे पास 2 स्टेट हैं, पहले मैं Q0 ले लेता हूँ, दिस इम्प्लाइज ये B इनपुट और फिर ये Q0 ये Z, और यहाँ भी स्टेट हम चेंज करते हैं। तो लेट पहले मैंने Q0 ले लिया, फिर Q0 से एंड हुआ तो नेक्स्ट Q0 से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट पुश डाउन सिंबल भी क्या है, इट इज Z, ये लास्ट है तो लास्ट स्टेट क्या होगी, जो ये Q0 है। इसी तरह से Q0 Z0 Q0, इससे एक प्रोडक्शन और जनरेट होगा जब यहाँ पे आप Q0 की जगह Q1 रखेंगे। नाउ Q1, ये Q1 हुआ तो एंड Q1 पे ट्रिपलेट हुआ तो Q1 से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट ये लास्ट है तो लास्ट स्टेट यही होगी जो ये दी गई। देखिए ये दोनों सेम है, इससे ये 2 प्रोडक्शंस जनरेट हो गए। कब, जब आपने यहाँ पे Q0 स्टेट लिया, अब ये Q0 ये Z तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ अब की बार हम Q1 स्टेट ले लेते हैं, क्योंकि आपको जितनी स्टेट है सारी स्टेट के लिए लिखना है Q1 स्टेट। तो B ये Q0 Z, और यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेट है, Q0 ले लिया, फिर Q0 लिया तो नेक्स्ट ट्रिपलेट Q0 से स्टार्ट होगा, ये क्या है, Z, Z लास्ट वाला है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो लास्ट स्टेट ये क्या होगी, जो यहाँ जो लिखी है Q1। नाउ Q0 Z Q1, एक प्रोडक्शन और आएगा जब इस Q0 की जगह यहाँ पे आप Q1 रखेंगे, Q0 Z Q1, और ये Q1 रखा तो Q1 से लास्ट एंड हुआ है तो Q1 से स्टार्ट हुआ, लास्ट Z ये लास्ट है तो लास्ट स्टेट वही होगी जो यहाँ लिखी है। तो देखिए इस प्रोडक्शन से भी, सॉरी इस ट्रांजिशन फंक्शन पीडीए के इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग भी ग्रामर में 4 प्रोडक्शन रूल आ गए। नेक्स्ट देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, ये Z है, ये रीड ऑपरेशन है, रीड को ही हम क्या बोलते हैं, नो ऑपरेशन, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी पुश का ही रूल लगेगा। पुश का रूल क्या कह रहा है, ये Q0 ये Z, और यहाँ पे स्टेट को हम चेंज करते हैं अल्टरनेट। तो लेट पहले मैं Q0 भी रख लेता हूँ और ये Q0 Z और यहाँ Q1 दोनों के लिए, दिस इम्प्लाइज इनपुट A रीड हुआ, ये क्या है Q1, और ये क्या है पुश Z, ये Z लास्ट है, अब इसके बाद पीछे एक भी नहीं है, इट इज ए लास्ट पुश डाउन सिंबल, तो लास्ट वाली स्टेट क्या होती है हमेशा, जो ये स्टेट आपने लिखी है, इट इज Q0। ओके, ये लास्ट केस है, यहाँ पे क्या आएगा, ये लास्ट स्टेट Q0। नाउ इसके करस्पॉन्डिंग देखिए क्या आएगा, A इनपुट एट Q1 Z, ये Z लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं तो लास्ट स्टेट क्या होगी, जो यही है। तो इस रीड के करस्पॉन्डिंग ये 2, जो रीड के लिए ट्रांजिशन फंक्शन था, इसके करस्पॉन्डिंग ग्रामर में 2 प्रोडक्शंस जनरेट हो गए। नाउ फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ में क्या हो रहा है, पॉप ऑपरेशन। तो पॉप के लिए वेरी सिंपल, Q1 ये Z, और ये वाला स्टेट जहाँ जो दिया गया है ये भी Q1 ही है, दिस इम्प्लाइज जो आपने रीड किया था B, ये आ गया इसके करस्पॉन्डिंग। नाउ इसमें देखिएगा ये रीड ऑपरेशन हो रहा है, तो रीड जस्ट लाइक ए पुश ऑपरेशन, तो Q1 ये पुश डाउन सिंबल क्या है, Z0, और यहाँ पे हम स्टेट चेंज करते हैं अल्टरनेट, Q डैश की जगह जितनी स्टेट है सबको रखते हैं,
और ये Q1, दोनों चेंज किया। दिस इम्प्लाइज ए, यहाँ पे Q0 Z0, ये Z0 लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं, तो लास्ट स्टेट यही होगा जो ये लिखा है, दिस इज Q0। नाउ इस Q1 को जब आपने रखा तो एक बार फिर से ये Q0 Z0 और लास्ट स्टेट वही होगी जो ये है, दिस इज Q1। तो ये ग्रामर के सारे प्रोडक्शन रूल आ गए। तो अब आपको ग्रामर क्या होता है, ग्रामर G इक्वल्स टू VTPS। तो ये VTPS जो दिया गया है, इस VTPS में V क्या है, V ऑलरेडी हमने निकाला था, V सारे मैं निकाल चुका हूँ। V क्या है, V ये दिया गया है, S ये है, T ये है, और ये जो सारे प्रोडक्शन रूल हैं इनको सभी को मैं एक जगह लिख लेता हूँ। ये V आ गया, ये T है, ये S है, और ये सारे प्रोडक्शन रूल एक साथ मैंने लिख दिए। V, T, P और S आपको मिल गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि इस तरह के ट्रिपलेट के फॉर्म में तो ग्रामर हमने आज तक डिस्कस नहीं की। तो कोई बात नहीं, आप इन सारे ट्रिपलेट्स को अगर आप रीनेमिंग कर दें ABCD से और उसको रिप्लेस कर दें तो आपको उसी तरह का ग्रामर दिखने लगेगा। देखिए किस तरह से, अगर मैं इसको A एज्यूम कर लूँ, लेट इसको B, इसको C और D और E F G H ABCD EFGH। तो देखिए एस गिव्स, ये क्या है, Q0 Z0 Q0 A। तो एस गिव्स क्या आ जाएगा आपको, किस, ये ग्रामर किस तरह से दिखेगी, ये ग्रामर इस तरह से दिखेगी, एस गिव्स A, और दूसरा वाला Q0 Z0 Q1 क्या है, एस गिव्स A बाई B, ये वाला प्रोडक्शन इस तरह का दिखेगा। नाउ Q0 Z0 Q0 दिस इम्प्लाइज, ये क्या दिखेगा, A दिस इम्प्लाइज स्मॉल b, और Q0 Z Q0 ये कौन सा है, इट इज C, B कैपिटल C, और Q0 Z0 Q0 कैपिटल A। तो आप इस तरह से सभी को रिप्लेस करेंगे तो ग्रामर ये उसी फॉर्मेट में आपको दिखने लगेगी। ओके, तो दोस्तों इन क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स में AKD के एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।